डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय से मिले कपिल देव। मुख्यमंत्री आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। खेल विकास को लेकर हुई सार्थक चर्चा। रायपुर तहसील दफ्तर में हंगामा। नकल कॉपी को लेकर वकीलों का विवाद। कर्मचारी से जाति पूछने और धक्का देने का आरोप। बिलासपुर में स्कूल खुलने का समय बदला। पुराने समय पर खुलेंगे स्कूल। ठंड कम होने पर आदेश जारी। कांकेर में नक्सलियों का सरेंडर। उत्तरी बस्तर समिति के डीवीसीएम समेत 3 ने डाले हथियार। सरकार की पुनर्वास नीति का दिखा असर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय कर्मचारियों को राहत। होली से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित। 62 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं उपराची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग जिले के विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रसामा में पीएचई विभाग की लापरवाही सामने आई। पेयजल पाइपलाइन विस्तार के दौरान 1.5 करोड़ की सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की केबल क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र अंधेरे में है। शिकायत के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। वहीं सांसद निधि से बनी सीसी रोड भी पाइपलाइन कार्य के बाद क्षतिग्रस्त पड़ी है। ग्रामीणों ने शीघ्र सुधार की मांग की है। कृषि विभाग नल जल के काम करी से जून जुलाई में करी से ले, और ये है बिना अनुमति के। ग्राम पंचायत से कोई सरपंच ने पूछे है, न कोई ग्राम पंचायत ने कोई पत्र नहीं दे है। बिना अनुमति के ये पूरा सोलर लाइट पूरा क्षति गति करे है। और ये क्षति गति पर मैं ये विभाग लग क्रीड़ा विभाग लग पत्र दे में है, तो बोलते भैया हमारा तो ये हो गया है, एग्रीमेंट खत्म हो गया है। बात ऐसे है कि हमारे गांव में पीएचई विभाग वाले मनई और खनन करे हैं, तो खनन में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के पोल प्रभावित हुए हैं। और एक अलावा सांसद जी हमारे गांव में गौरव पद देरी से वह प्रभावित हुए हैं। खन के ठेकेदार बोले रही से पंचायत वाले मन बता रही, जनी साहब से सरपंच साहब बता रही समर कि बोला रिपेयरिंग करके हम देवो इसे करके, लेकिन अभी तक रिपेयरिंग करके नहीं दे। गाँव पूरा अंधकार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर व्यक्ति को नल जल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। यह किसानों के लिए आने जाने का बहुमूल्य रास्ता था। इसमें 4 व्हील गाड़ियां चलती थी, समय पे हार्वेस्टर भी चलता था। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ 2 व्हील चलने के लिए मुश्किल है। गाड़ी लोगों को आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है। दोषी संबंधित ठेकेदार और ठेकेदार को टेंडर देने वाले पीएचई विभाग के अधिकारी लोग को मानते हैं। अभी जानकारी में आया है कि रिसामा गांव में एक अंडरलाइन पाइप का एक काम चल रहा था। उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसकी वजह से सोलर का जो पैनल वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे, तो उसका तार कट हो गया था। अभी बात हुई है पीएचई से, वो बता रहे हैं कि उनने जितना काम किया था उसका रिपेयरिंग हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये पता चल रहा है कि वो सोलर पैनल काम नहीं कर रहे। अभी मैंने बात करके क्रेडा में निर्देशित किया है कि आज ही जाके फील्ड इंस्पेक्शन कर लें। यदि रिपेयरिंग का काम जो पीएचई की वजह से प्रभावित हुआ था वो बचा होगा तो पीएचई से उसको निर्देशित करके वो कराएंगे। अगर और कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तो उसके लिए क्रेडा की टीम गई हुई, वो वहाँ पे रिपेयर करेगी। कृषि विभाग जांजगीर चांपा पुलिस ने क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी बनकर राहगीरों से ठगी करने वाले गिरोह के प्रति जनता को अलर्ट किया है। बिलासपुर क्षेत्र में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि चेकिंग के दौरान पुलिस कभी भी गहने या अंगूठी उतारने को नहीं कहती। ठग अक्सर आगे पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर लोगों को जेवर उतार कर रखने का झांसा देते हैं और हाथ साफ कर देते हैं।
पुलिस ने अपील की है कि ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तुरंत नजदीकी थाने या चौकी को सूचित करे। मॉर्निंग वॉक पर जो निकली महिलाएं हैं, उनके गले से मंगलसूत्र और सोने के कंगन वगैरह निकलवा लिए कि वो ध्यान रखें कि कभी भी कोई पुलिस वाला जो है क्राइम ब्रांच वाला बन के या साइबर सेल वाला बन के किसी के भी जेवर वगैरह नहीं उतरवाता है। और पुलिस यदि ऐसी कार्रवाई करती भी है तो अपराध भी करती है, जब्त करती है, बाकायदा उसकी रसीद भी पावती भी देती है। तो कभी भी ऐसे उसमें ना आए। यदि कोई ऐसा आपको बोल रहा है तो फर्जी है, अपराधी है, तुरंत ही वहाँ पे हल्ला मचाना चालू कीजिए। आसपास किसी सुरक्षित जगह में चले जाइए, पुलिस को फ़ोन कीजिए, 112 को फ़ोन कीजिए, लेकिन ऐसे आपराधिक गिरोह से सतर्क रहिए। महासमुंद पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स टीम ने नाकाबंदी कर 2 कारों से 137 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 68 लाख रुपए आंकी गई है। यह खेप ओडिशा से महाराष्ट्र भेजी जा रही थी, जिसे पुलिस ने 48 घंटे के भीतर एंड टू एंड कार्रवाई कर रोक दी। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त 2 वाहन भी जब्त कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महासमुंद में अवैध रिफिलिंग के दौरान जब्त किए गए 6 एलपीजी कैप्सूल वाहन महीनों से बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ढाबों और होटलों के पास खड़े। प्रत्येक वाहन में 18 टन अत्यंत ज्वलनशील गैस भारी होने के कारण बढ़ती गर्मी के साथ विस्फोट का खतरा बढ़ गया, जो विस्फोटक अधिनियम का खुला उल्लंघन है। सुरक्षा उपकरणों और अग्निशमन की अनुपलब्धता के स्थानीय व्यवसायियों और निवासियों को खौफ में डाल दिया। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही से कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। छत्तीसगढ़ के गुरेला पेंड्रा मरवाई जिले के मरवाई क्षेत्र में सरपंच संघ ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग में पदस्थ इंजीनियर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ अध्यक्ष तपेश्वर सिंह के नेतृत्व में जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हटाने की मांग की गई है। सरपंचों ने आरोप लगाया कि इंजीनियर जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार करते हैं और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का करीबी बताकर दबाव बनाते हैं। फाइल सत्यापन के नाम पर कमीशन मांगने, देरी करने और विकास कार्यों का भुगतान रोकने के भी आरोप लगाए गए हैं। आप इंजीनियर को हटाने को लेकर मांग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं पूरे मरवाई सरपंच संघ के अध्यक्ष हूँ। सरपंच संघ के अध्यक्ष नाते बोल रहा हूँ कि हम लोग बैठक किए थे, कई सरपंचों को शिकायत आया है इंजीनियर अंकित जैन के द्वारा पैसे की मांग किया जाता है। कितना मांग है? अनाप शनाप मांगते रहते हैं सर, जैसे कि 10% से ऊपर। सरपंच जो संघ है मरवाही जनपद पंचायत को आया थे, मांग ये है कि जो अंकित जैन इंजीनियर है, दूसरे विभाग से है और आरएस का काम देख रहा है जनपद पंचायत मरवाही में, तो उनके काम को लेकर के उनके द्वारा शिकायत की गई है। उनके द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुआ है उस पर एक बार जांच भी की जाएगी और जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उनका पक्ष भी सुना जाएगा और क्या वस्तुस्थिति, और यदि जो आवेदन में जो बात कही गई है यदि सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आप इंजीनियर को हटाने को लेकर मांग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं पूरे मरवाई सरपंच संघ एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने खुद को शासकीय कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम 26,000 रुपए वेतन देने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार पूरे देश के बच्चों को कुपोषण से लड़ने की जिम्मेदारी तो उन्हें देती है, लेकिन उनके खुद के परिवार कम मानदेय के कारण कुपोषण की कगार पर है। 27 फरवरी को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदर्शन है 26 और 27 को। आज हम धरना प्रदर्शन में हैं और 27 तारीख को रैली निकालकर
कलेक्टर सर के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और पहला मांग हमारा ये है सरकार से कि हम सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित करते समय तक अगर 26,000 कार्यकर्ता और 22,000 सहायिका को दिया जाए न्यूनतम वेतनमान। आगे हमारी मांग है कि हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि हमको समूह बीमा दिया जाए, ग्रेजुएटी पेंशन दिया जाए। आज हम इतने कम मानदेय में अपनी सेवा दे रहे हैं और बुढ़ापे का समय हमको पेंशन दिया जाए। हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं और सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमको शासकीय कर्मचारी घोषित। जी, हमारी आंदोलन है, हमारे शासकीय कर्मचारी घोषित करने के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन चलाया है कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हम इतने कम वेतन में आज इतने सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर सरकार के कानों में हमारी जू तक नहीं रेंग रही है। तो हम सरकार से ये बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित की जाए। अगर हमको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो कम से कम हमको जीने लायक वेतन तो दे कि हम जी सके और हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सके। हम आपके बच्चों का, पूरे देश के बच्चों का कुपोषण से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम खुद कुपोषित होके, हमारे बच्चे खुद कुपोषित हैं तो हमारे बारे में कौन सोचेगा। तो सरकार से हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन जेलों में हुई मौतों के मुद्दे पर सदन गर्मा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच करीब 65 बंदियों की मौत हुई। चर्चा के दौरान जीवन ठाकुर और पंकज साहू जैसे चर्चित मामलों पर तीखी बहस हुई और विपक्ष ने जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या पर भी सवाल उठाए। सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों की जांच निर्धारित नियमों के तहत की जा रही है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं, उसके पास कोई जवाब नहीं। 66 लोगों की लिस्ट ही नहीं है। जब वो लिख के दिए हैं 66 लोग मृत्यु हुई, तो कौन कौन है वो बता नहीं पाए। मैं ही पूछा क्या इसमें पंकज साहू है, तो बोले प्रशांत साहू जो लोहारी घटना है, तो बोले ये जिस डेट मांगे गए उसके पहले का है। फिर मैंने कहा कि भाई जीवन ठाकुर, हाँ वो है। तो अब भाई जब 66 लिस्ट होता तो मैं एक एक करके पूछता, भाई वो जानकारी ही नहीं है इसके पास। देखिए उस समय तो मामला उठाए थे लेकिन कोई जवाब आया ही नहीं। जो कस्टोडियल डेथ हुई है और तिल तिल कर मारा गया, उनको मालूम है शुगर पेशेंट है और उसके बेटा उसके साथ में रहता था तो खान पान का ध्यान रखता था, उसको फल वगैरह देते थे, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। अब भूख लगी है, शुगर डाउन हो रहा है, तो जो मिल जाए जिस कैदी से वो खा रहे। मंत्री जी स्वीकार किया शुगर बढ़ाने वाला खाता था, तो उसके पास जो रहेगा वही खाएगा। उसके पास तो सामान आने नहीं देते थे। जो और कैदी के पास सामान रहता था जिसमें मिठाई भी हो सकता था, बिस्किट भी हो सकता था, वो सब चीज़ें, तो उसको शुगर बढ़ते गया। तो ये सरकारी हत्या है। जीवन ठाकुर की जो मौत है सरकारी हत्या है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।